आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। श्री राम मंदिर के पूर्ण होने के साथ ही अयोध्या के अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी खाक चौक मंदिर में से सनातन धर्म जागरण के लिए निकलने वाली पारंपरिक यात्रा का पुनः शुभारंभ किया गया। सर्दियों में यह यात्रा धर्म जागरण और तीर्थ दर्शन के उद्देश्य से संचालित होती है। इसी क्रम में खाक चौक के 2 दर्जन से अधिक संत महंत 4 धाम की पदयात्रा करते हुए अयोध्या पहुँचे और आज पुनः रविवार को रथ के साथ सनातन धर्म प्रचार के लिए अयोध्या धाम से यात्रा रवाना हुई। पदयात्रा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम और सप्तपुरियों सहित देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेगी। लगभग 5 वर्ष तक संत विभिन्न राज्यों में धर्म प्रचार, भजन कीर्तन और जन जागरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तथा हरिद्वार में यात्रा का समापन होगा। श्री संकट मोचन हनुमान किला के पीठाधीश्वर महंत परशुराम दास महाराज तथा एसपी ट्रैफिक ने संतों का स्वागत कर यात्रा का रवाना किया। यात्रा का संचालन श्री महंत नरसिंह दास महाराज के नेतृत्व में किया जा रहा है। महंत परशुराम दास महाराज ने बताया, खाक चौक त्यागी संतों का खालसा है जो निरंतर धर्म प्रचार और समाज जागरण में सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी परंपरा के अंतर्गत संत वर्षों से यात्रा करते रहे हैं और रविवार को दोबारा 2 दर्जन संत पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु निकलने हैं। खाक चौक आश्रम में इनका भव्य स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण पर उन्होंने 2 टूक में कहा कि राम मंदिर ही बनेगा, भले ही न्यू मस्जिद की ही रखी गई हो। यात्रा संचालक नरसिंह दास महाराज ने कहा कि पद यात्रा देश के सभी प्रमुख तीर्थों और राज्यों में जाएंगी। रथ यात्रा की साथ चलेगा। स्थान स्थान पर भजन कीर्तन और लोगों को धार्मिक जागरूकता के लिए प्रेरित किया जाएगा। देश में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना पूर्णतः गलत है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कृत हुआ तो एक बार फिर संत दुनिया को दिखाएगा कि भगवान राम और सनातन धर्म के लिए संत कहाँ तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम संतों का ही काम है कि देश में धर्म ध्वजा स्थापना हो, जागरण हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, इसके लिए संत का ही कार्य है। संत उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे देश का भ्रमण करते हैं, इसीलिए करते हैं कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति जगह जगह फल आगे बढ़े, लोग इससे जुड़े, लोग जानें और अपने धर्म को पहचानते हुए धर्म का सम्मान करें। देखिए यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा संतों ने। देखिए, साधु महात्मा समय समय से देश याटन करते रहते हैं। उसी में हमारे महात्मा पूरे भारत 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, 4 धाम पद यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में यह भ्रमण करते हुए और शांति का जो परिचय, हमारे सनातन धर्म का जो ये सब किया जाता है, जो कि समय समय पर यह यात्रा निकलती रहती है और हिंदू राष्ट्र के लिए तमाम जो हमारे देश में अतताई लोग समय समय पर विघ्न डालते हैं, उनकी कैसे उन सबों पर विजय पाने के लिए हमारे संत महात्मा समय समय से यात्रा निकालते रहते हैं और सदैव धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, ये हम लोगों का नारा है। ये अभी हरिद्वार से होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री होते हुए नैमिषारण्य होते हुए अयोध्या आई। अयोध्या से काशी, काशीपुरी से जनकपुर, जनकपुर से बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम से गंगा सागर से जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम इत्यादि होते होते पूरे भारत की 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, 4 धाम का यह यात्रा होगी। ये करीबन 5 साल लगातार अनवरत यह यात्रा चलती रहेगी। ये हमारे तेरा भाई त्यागी के बैनर तले श्री महंत प्रेमदास मौनी जी महाराज के शिष्य हैं नरसिंह दास जी, उन्हीं के माध्यम, उन्हीं के सानिध्य में यह यात्रा चालू हो रही है। आगमन के बाद यहाँ कौन-कौन लोग संत यहाँ से उनका स्वागत सम्मान किए? नहीं, काफी लोग रहे संत लोग। ये परिक्रमा के समय आए थे तो काफी संत जो है सम्मान स्वागत किए थे। गुरुदेव, बंगाल में भी एक बाबरी मस्जिद के लिए शिला पूजन हो रहा है, हो गया। वहाँ पर भी मंदिर ही बनेगा। वहाँ मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, वहाँ भी कोई ना कोई मंदिर ही बनेगा और उसके लिए हम सब समय
उस पर चर्चा विचार हम सबों का भी चल रहा, समय आने पर उसका भी जवाब मिलेगा। क्या नाम आपका? महंत परशुराम दास। राम चार धाम पद यात्रा आज से श्री प्रेमदास जी मौनी बाबा के सानिध्य में श्री खाक चौक से आज प्रारंभ हुआ है। सभी संत भगवान के साथ में ये 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, 3 सरोवर, 4 क्षेत्र होते हुए संपन्न होगा हरिद्वार में। क्या नाम आपका? नरसिंह दास।